बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है स्पेशल जर्नल्स प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कम पार्ट 1 की जो बुक है उसका, तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बेसिक थीम देखेंगे, बेसिक ओवरव्यू हम करेंगे इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, किस पैटर्न पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हमें स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनानी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम बात कर लें कि यहाँ से किस तरह का मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग, तो यहाँ से बिल्कुल जी, यहाँ से एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर वाले वो भी यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर का जो नाम है वो है स्पेशल जर्नल्स। तो स्पेशल जर्नल्स होते क्या हैं, यहाँ पे जो स्पेशल जर्नल है उसकी डेफिनेशन आपके सामने है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय स्पेशल जर्नल वी मीन अ जर्नल इन विच ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ सर्टेन स्पेशल ग्रुप आर रिकॉर्डेड। अब स्पेशल जर्नल क्या होता है? स्पेशल जर्नल वो जर्नल होता है जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ सर्टेन स्पेशल ग्रुप आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिर्फ इस स्पेशल जर्नल्स में आते हैं, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है। ठीक है, तो जो स्पेशल जर्नल्स होते हैं आगे इसको फर्दर डिवाइड किया है 8 कैटेगरीज़ में। वो 8 कैटेगरीज़ कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं आगे। तो अगर हम इन अ ब्रॉडर सेंस बात करें तो जर्नल को बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक जो है स्पेशल जर्नल है और एक जो है जर्नल जर्नल है, जिसमें यानी कि जो ट्रांजैक्शंस स्पेशल जर्नल्स में नहीं आते वो हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो स्पेशल जर्नल्स हैं वो अ, उसमें वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो कि एक सर्टन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब जो स्पेशल जर्नल्स हैं उसको फर्दर 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहे हैं सारे। ठीक है, 8 इसकी जो मेन टाइप्स है। तो जो स्पेशल जर्नल्स है उसमें सबसे पहला है परचेज़ जर्नल। तो जो परचेज़ जर्नल होता है उसमें वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो कि क्रेडिट पे हम परचेज़ करते हैं। ठीक है, जो क्रेडिट परचेजेस हम करते हैं वो ट्रांजैक्शंस परचेज़ जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको आप परचेज़ डे बुक भी कह सकते हैं, बाट बुक भी कह सकते हैं और इनवर्ड इनवॉइस बुक भी कह सकते हैं। इसके बाद जो है सेल्स जर्नल है, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो क्रेडिट पे हम चीज़ें सेल्स करते हैं, वो ट्रांजैक्शन सारे के सारे सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसको सेल्स डे बुक भी कह सकते हैं और आउटवर्ड इनवॉइस बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे है परचेज रिटर्न्स जर्नल। परचेज रिटर्न्स जर्नल है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो चीज़ें हम परचेज़ करते हैं उसको जब हम वापस करते हैं सप्लायर को किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो ट्रांजैक्शंस हम इस बुक में रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न्स जर्नल में। ठीक है, इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक। इसके बाद है सेल्स रिटर्न्स जर्नल। अब जो सेल्स रिटर्न्स जर्नल है इसमें वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो हमें चीज़ें वापस होती है कस्टमर की तरफ से, तो वो ट्रांजैक्शंस हम सेल्स रिटर्न्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और इस बुक का दूसरा नाम है रिटर्न्स इनवर्ड बुक। ठीक है, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल जर्नल। तो इसमें जो बिल्स हम ड्रा करते हैं वो ट्रांजैक्शंस इस जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो बिल्स हम अपने कस्टमर जो डेटर्स हमारे होते हैं उनके नाम पे जो बिल्स हम ड्रा करते हैं वो इस जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। और दूसरा है बिल्स पेएबल जर्नल। इस बुक में जितने भी बिल्स पेएबल के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिल्स हमारे नाम पे क्रेडिटर्स ड्रा करते हैं और हम एक्सेप्ट करके उनको वापस करते हैं, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस इस बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इसके बाद जो है कैश जर्नल है, कैश जर्नल में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, कैश की मूवमेंट इन्वॉल्व हो जिसमें। ठीक है, यानी कि जिस वक्त कैश पे होता है और जिस वक्त कैश रिसीव होता है, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस कैश जर्नल में आते हैं। ठीक है, और एंड पे है पेट्टी कैश जर्नल। तो जो पेट्टी कैश जर्नल होता है इसमें जो डेली के मिसलिनियस चार्जेस होते हैं
जिसकी अमाउंट स्मॉल सी अमाउंट होती है, यानी कि जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो ट्रांजेक्शन्स जो है पेटी कैश जर्नल में आते हैं। पेटी कैश एक अलग अमाउंट होती है जो कि कैशियर को दी जाती है उसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, बिज़नेस की तरफ से, ठीक है। तो उसमें वो जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं डेली के, वो जो है उसमें से पे करते हैं, जो पेटी कैश होता है, ठीक है। तो वो जो सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इस जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन की बात कि कितने इसकी टाइप्स हैं और कैसे कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो फ़्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो किस तरह से, यानी कि मूवमेंट किस तरह से होती है ट्रांजैक्शंस की, पहले कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, फिर आगे किस तरह वो पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, आपको एक डायग्राम सा नज़र आ रहा होगा। तो इस डायग्राम में आप देख लें, सबसे पहले जो है जो क्रेडिट सेल्स वाले ट्रांजेक्शन्स है वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से पोस्ट होते हैं सेल्स लेजर में, ठीक है। इसी तरह जो क्रेडिट परचेजेस के ट्रांजेक्शन्स है वो परचेजेस जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं और वहाँ से फिर उसकी फ़्लो होती है परचेजेस लेजर में, ठीक है। इसी तरह जो सेल्स रिटर्न्स के ट्रांजेक्शन्स है सेल्स रिटर्न्स जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं, फिर वहाँ से पोस्ट होते हैं सेल्स लेजर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले तो सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न्स जर्नल, ये यहाँ पे तो जर्नल इसके डिफरेंट है दोनों, लेकिन फाइनली ये जब पोस्ट होते हैं तो ये सेल्स लेजर में जाते हैं दोनों, ठीक है, दोनों जो बुक्स है इसके ट्रांजैक्शंस। इसके बाद जो है परचेज रिटर्न्स वाले ट्रांजैक्शन जो है परचेजेस जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं और वहाँ से फिर पोस्ट होते हैं परचेजेस लेजर में। तो बिल्कुल सेल्स की तरह यहाँ पे भी जो परचेजेस रिटर्न्स के ट्रांजैक्शन है और परचेज क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है, ये दोनों जो है पोस्ट होते हैं फाइनली परचेजेस लेजर में, ठीक है। और इसके बाद जो कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं और फिर जनरल लेजर में जाते हैं सारे। और इसी तरह जो अदर ट्रांजेक्शन है इसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन है इसके अलावा वो जनरल जर्नल में और फाइनली फिर जनरल लेजर्स में, ठीक है। तो आगे हम फॉर्मेट्स को देखते हैं। फॉर्मेट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेल्स या परचेजेस जर्नल जो होगा, ठीक है, सेल्स और परचेजेस इन दोनों का जो है इन दोनों का यानी कि जो सेल्स जर्नल है और जो परचेजेस जर्नल है वो इस पैटर्न पे बनेगा। पहले डेट का कॉलम, उसके बाद डिटेल, फिर इनवॉइस नंबर में जो इनवॉइस बनता है सेल या परचेज़ करते वक्त उसके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होता है, वो नंबर इस कॉलम में आता है, ठीक है, इस कॉलम में उस नंबर को लिखते हैं। उसके बाद लेजर फोलियो, उसके बाद डिटेल्स, यहाँ पे ग्रास टोटल अमाउंट और यहाँ पे जो है नेट टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिटेल्स हैं, इधर हम सिर्फ उस बंदे का नाम मेंशन करेंगे जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं या जिसको हम बेच रहे हैं, उस बंदे का नाम आएगा और साथ में जो है सिर्फ वो वर्किंग थोड़ी सी आएगी, जितनी चीज़ें हैं और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो डिटेल्स में सिर्फ वो आएगा और इस कॉलम में उसकी अमाउंट आएगी, जितने भी होंगे ना उस यानी कि जिस स्पेसिफिक डेट को जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उसको टोटल करके फिर इस अमाउंट में जो है फिर इस कॉलम में जो है टोटल अमाउंट आएगी, यानी कि जो नेट टोटल होगा, ठीक है। सेल्स या परचेजेस के बाद अगर हम सेल्स रिटर्न्स के जर्नल के फॉर्मेट को देख लें तो ये बाकी सेम रहेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो इनवॉइस नंबर का कॉलम है यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है। अब क्रेडिट नोट होता क्या है, जिस टाइम चीज़ें वापस होती है कस्टमर की तरफ से बिज़नेस को, ठीक है, तो वो जब एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, पहले उसने एंट्री की होती है कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। फॉर एग्जांपल कस्टमर का नाम ए है तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। जब सेल्स रिटर्न्स जब चीज़ें वापस होती है कस्टमर की तरफ से तो एंट्री इस तरह बनती है, सेल्स रिटर्न्स डेबिट टू, फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसका नाम है, ए अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, सेल्स रिटर्न्स डेबिट टू ए अकाउंट क्रेडिट। अब उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है तो जो क्रेडिट नोट होता है, क्रेडिट नोट के ज़रिए उस कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका अकाउंट हमने क्रेडिट कर लिया है, ठीक है, आपकी तरफ से चीज़ें हमें वसूल हो गई है जो आपने वापस हमें भेजी थी और आपका अकाउंट हमने क्रेडिट कर लिया है। तो क्रेडिट नोट बेसिकली उसको कहते हैं, ठीक है, उस नोट को जिसके ज़रिए कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है।
तो उस पे उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर इस कॉलम में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें भी सेम जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस की। यहाँ पे ग्रॉस टोटल और इधर नेट टोटल, और यहाँ पे उस बंदे का नाम जिसकी तरफ से चीज़ें वापस हुई होती है। नेक्स्ट है परचेजेस रिटर्न्स जर्नल। तो परचेजेस रिटर्न्स जर्नल भी बाकी सेम रहेगा। इसमें जो है, जो ये वाला कॉलम है नोट वाला, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। अब डेबिट नोट क्या होता है, जिस वक्त चीज़ें हम वापस करते हैं सप्लायर को, तो हम एंट्री क्या करते हैं, पहली एंट्री ये होती है जिस वक्त हम चीज़ें लेते हैं कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल सप्लायर का नाम आप समझ ले ए हैं, तो परचेजेस टू ए अकाउंट क्रेडिट। जिस टाइम हम चीज़ें उसको वापस करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, उसका अकाउंट दोबारा से डेबिट करते हैं और परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो जब उसका अकाउंट हम डेबिट करते हैं तो हम एक नोट उसको भेजते हैं सप्लायर को। एक नोट के ज़रिए हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका अकाउंट हमने डेबिट कर लिया है उन चीज़ों के अगेंस्ट जो हमने वापस की है, बिज़नेस ने जो वापस की है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट कैश बुक या कैश जर्नल। तो उसका फॉर्मेट ये है, यहाँ पे एक डेट का कॉलम होता है, दूसरा उसके बाद डिटेल फोलियो या जर्नल फोलियो, और फिर डिस्काउंट अलाउड, कैश और बैंक। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। ये डेबिट साइड, और इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी ये 3 बल्कि 4 कॉलम, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है, उसका एक पूरा अलग चैप्टर है, उसको हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाद शुरू से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे सिर्फ आप इसके फॉर्मेट को ही देखिएगा बस। इंशाल्लाह डिटेल में इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो कैश बुक वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसके बाद जर्नल, यह जो है ये जर्नल है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डिटेल से, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हमने वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इसका, ठीक है। वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, वहाँ से अगर आपने देखा नहीं है तो उधर से आप जाके देख सकते हैं। तो जो जर्नल है उसमें जो ट्रांजैक्शंस इन ऊपर वाले ये जितने भी जर्नल्स हैं जो ट्रांजैक्शंस इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो वो अल्टीमेटली जाते हैं जर्नल में, जनरल जर्नल में, ठीक है। मिसाल के तौर पे तो यहाँ पे एक दो एंट्रीज़ की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें व्हीकल अकाउंट डेबिट टू यूनिक मोटर्स क्रेडिट, व्हीकल को परचेस कर रहा है क्रेडिट पे, ठीक है। अब ये उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता ये वाला ट्रांजैक्शन। इसी तरह यहाँ पे इक्विपमेंट को रिपेयर किया है, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट इक्विपमेंट रिपेयर्स क्रेडिट, बिंग ट्रांसफर ऑफ रिपेयर एक्सपेंस टू इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। तो यह ट्रांजैक्शंस उन कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो इसलिए इसको हम जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये थे इन सब जर्नल के फॉर्मेट्स, ठीक है। आगे जो है सब्सिडरी लेजर्स एंड कंट्रोल अकाउंट्स, ये क्या होते हैं। अब साल के दौरान जितने भी परचेजेज़ या सेल्स होती है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो है अकाउंट्स रिसीवेबल की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। तो उन सब का जो है एक कंट्रोल अकाउंट बनता है। अब यहाँ पे आप देख लें, ये डिफरेंट कस्टमर्स हैं, सी डेली, बी जॉनसन, एल जॉन्स, पी ओरेले, टी स्मिथ, ठीक है। अब ये डिफरेंट कस्टमर्स हैं जिसके अकाउंट में, यानी कि यहाँ पे इससे 200 रिसीव करने हैं, इससे 700 रिसीव करने हैं, और इससे 500, और इससे जो है इसमें जो बैलेंस है वो है 2500, और यहाँ पे जो है इसका जो एंडिंग बैलेंस है वो है 1000। तो इन सब का जो है एक कंट्रोल अकाउंट बनेगा जिसको अकाउंट रिसीवेबल के नाम से हम शो करेंगे, ठीक है। इसमें इन तमाम का टोटल आएगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है। तो इन सब को ऐड किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट हमारे पास आती है वो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस होगा। इसी तरह सबका फॉर ये अकाउंट्स पेएबल जो होते हैं उसका भी इसी तरह इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं उसके, और एक कंट्रोल अकाउंट होता है जो कि जो कि उन तमाम अकाउंट्स का टोटल शो करता है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक और एग्जांपल है जिसमें और अकाउंट्स गिवन है। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं ये सारे जो है अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर्स है, और इनका इन तमाम का टोटल जो है इसके बराबर होना चाहिए अकाउंट्स रिसीवेबल का जो कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है। और इसी तरह जो इन्वेंट्री है ये मुख्तलिफ इसके पार्ट्स है, बोल्ट्स, नट्स,
पाइप्स, स्क्रूज़, वॉशर्स, ठीक है। और इन्वेंट्री अकाउंट, ये जितने भी इसमें बैलेंसेस होते हैं इन ये इक्वल होने चाहिए, जो इन्वेंट्री अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट इसके, ठीक है। और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें जितने भी इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि बिल्डिंग, कार, कंप्यूटर, डेस्क, ट्रक, इन सब का जो है ये इंडिविजुअल अकाउंट्स है, और ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल भी है, ठीक है। ये इंडिविजुअल अकाउंट्स है और ये इसका कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है इस लेक्चर में, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, उसको हमने स्टार्ट करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।